हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी प्रतीक्षा कर रहे थे मानस मुखर्जी सर का। जानते हैं, पहचानते हैं, एहसास भी करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को। आज उनके मुखारबिंद से आपको एहसास करने का मौका मिलेगा कि उस मकाम पर पहुंचने के बाद भी इन्होंने रेनेटस वेलनेस का दामन क्यों थामा। कहते हैं जीवन में इज्जत, दौलत, शोहरत, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन वजहों से इंसान अपनी जिंदगी को सींचता है। लेकिन इस मकाम पे ऑलरेडी पहुंचने के बाद अगर कोई इंसान फैसला करे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आरंभ से ज्वाइन करने का, आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, तो उसकी अहमियत कुछ अलग होती होगी। और आज यही किया मानस मुखर्जी साहब ने। एहसास किया, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया और पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंखें मिलाकर एहसास कराया कि डायरेक्ट सेलिंग वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में बगैर पूंजी के कोई पूंजीपति बन सकता है। मानस मुखर्जी की अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग वो खुद तो कमा सकते थे, खुद तो अपनी करियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, लेकिन अपने से ऊपर वाले पद पर एक आम इंसान को नहीं पहुंचा सकते थे जिस काम को वो किया करते थे। लेकिन उन्होंने फील किया कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने पढ़ाई की है, जो जीवन में मैंने सीखा है, अगर उस नॉलेज को प्रॉपर वे में मैंने एक राह दिखा दिया तो एक एक इंसान को मैं कामयाब बना सकता हूं। हर उस नाउम्मीदी के दलदल में समाये हुए शख्सियत को एक उम्मीद की किरण दिखा सकता हूं। और यही किया मानस मुखर्जी साहब ने। आज अकेले कामयाब नहीं हुए, रेनेटस वेलनेस की दुनिया में अपने साथ बहुत सारे शख्सियत की करियर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर गए हैं। और आज आप सबको भी सीखने का मौका मिलेगा, एहसास करने का मौका मिलेगा उनके ही मुखारबिंद से। तो क्या आप सब पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या आप सब अपनी पूरी टीम को लेकर आए हैं? क्या आप सबने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को आमंत्रित किया है कि करियर किस प्रकार ट्रांसफॉर्म होती है रेनेटस वेलनेस की दुनिया में? क्या आप लोगों ने बताए गए विकल्प के अकॉर्डिंग, बताए गए रास्तों के अकॉर्डिंग क्या डेली बेसिस पे 5 ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया है? क्या आपने अपना वीकली मिनी सेमिनार डिसाइड कर लिया है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो चैट के ऑप्शन में जरूर बताएं। पूरा हिंदुस्तान आपके चैट को देख रहा है, लाइव चैट ओपन है। पूरा हिंदुस्तान कहीं से भी अपनी बातों को लिख सकता है, रख सकता है, क्योंकि आज किन रास्तों पर चलकर मानस मुखर्जी साहब ने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, आज ये गाथा मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। किन रास्तों पर चलकर अपनी जिंदगी में कामयाबी के शिखर को आप चूम सकते हैं, उन रास्तों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो आप सभी पूरी तरीके से रहे तैयार, पूरी ऊर्जा के साथ रहे तैयार। मैं अभी आपको 2 से 3 मिनट का वक्त देता हूं। 2 से 3 मिनट के दरमियान आप अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर सकते हैं और एक एक लोग मिलकर मानस मुखर्जी सर को सुन सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट का है वक्त आपके पास, आप रहें तैयार।
फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने 2 से 3 मिनट का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से किया। अपने एक एक लोग को आपने आमंत्रित किया है। आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, अभी गौर से देखिए। यही है मानस मुखर्जी साहब, जिनको एक ऐसे शख्सियत ने, एक ऐसे उद्योगपति ने सम्मानित किया, जिस सम्मान के लिए, जिनसे मुलाकात करने के लिए लोग तरसते हैं। आपके समक्ष ये स्क्रीन पे इनका ये रिवॉर्ड है, जहां से इन्होंने जिंदगी में जिया, जिन लम्हों को इन्होंने एहसास किया। यहां पे एक शब्द लिखा है, एक लाइन लिखी है, प्रेजेंटेड बाय मिस्टर कुमार मंगलम बिरला। गौर से देखिए, ये एक सुनहरा पल है हिंदुस्तान के आप तमाम देशवासियों के लिए। आज वो शख्सियत आपको सिखाने आ रहे हैं जिन्होंने खुद एक उद्योगपति से अवार्ड ले रखा है, एक उद्योगपति से सम्मानित हो रखे हैं। और मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है, एंड आई वाज पर्सनल ट्रांसलेटर ऑफ कुमार मंगलम बिरला। फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज के लिए उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 3 नवंबर 2009 को मानस मुखर्जी साहब को यह सम्मान मिला था। होटल द ताज, नाम तो जरूर सुना होगा आपने, होटल द ताज मुंबई में। जिंदगी को इन्होंने जिया है, हर लम्हे को इन्होंने एहसास किया है, स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया है। जिन रास्तों पर चलकर इन्होंने सेल्स की दुनिया में उस मकाम को स्थापित किया है, उस मकाम से रूबरू होने का मौका है आज आपके पास। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आपकी पूरी टीम तैयार है? तो गेट रेडी फॉर मिशन अनस्टॉपेबल। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विद इन द टाइम फ्रेम। विद इन 20 मिनट्स आई विल एक्सप्लेन व्हाई Renatus Wellness will change your life, why Renatus Wellness is important in your life, why Renatus is key of life. जीवन की चाबी क्यों है? We have key but we are unable to use it in proper way. कैसे हम जीवन में इस चाबी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, कैसे हम अपनी जिंदगी में जीत का सेहरा डाल पाए, ये सारे रास्तों को मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये रेनेटस वेलनेस वही कंपनी है जिसने सिर्फ 3 साल में 153 मल्टी मिलियनियर तैयार किए। ये रेनेटस वेलनेस वही कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट की संरचना पे इतिहास रच के रख दिया है। ये रेनेटस वेलनेस वही कंपनी है जिसने बड़े बड़े पंडितों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या है एक प्रोडक्ट में, जिसने इतिहास रच दिया पूरे हिंदुस्तान में। उन औषधीय गुणों का एहसास करके इसने कॉम्पोजिशन तैयार किया है जिन औषधीय गुणों की पूर्ति से सारी समस्याओं का अंत होता है। गेट रेडी, आप तैयार रहें इसे जानने के लिए, एहसास करने के लिए, कैसे मानस मुखर्जी साहब मानस मुखर्जी बन पाए, पूरे हिंदुस्तान में कैसे उनकी पहचान बन पाई, और रेनेटस वेलनेस में कैसे उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया, और कैसे उन्होंने एक एक लोगों को कामयाब बनाने का संकल्प लिया। मैं भी आपको वो राह दिखाने जा रहा हूं। गेट रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ रेनेटस वेलनेस। आप सभी रहे तैयार। मैं अब शेयर करने जा रहा हूं इस प्रेजेंटेशन को। आप एहसास करेंगे, देखेंगे, फील करेंगे, और हम लोग मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे। जय हिंद। यही वो रेनेटस वेलनेस कंपनी है जिस कंपनी को एहसास करके मानस मुखर्जी साहब ने अपने जिंदगी का सफर प्रारंभ किया। यही वो कंपनी है जहां पर सिर्फ इन्होंने आगाज किया, अब तक तो अंजाम तक भी सफर नहीं पहुंचा है। जिंदगी ना जाने कहां से कहां लेकर चल पड़ी है। आज जब ये बोलते हैं, जब इनके शब्द निकलते हैं, तो एक एक शख्सियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर आज मानस मुखर्जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आज मानस मुखर्जी ने अगर समृद्ध होने के बावजूद भी अगर पूरी करियर को छोड़कर फिर से आगाज किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है पाने के लिए। तो इनके पास जिंदगी में बहुत कुछ था खोने के लिए, फिर भी जीरो से स्टार्ट करके इन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता के शिखर तक खुद को पहुंचाया। बहुत सारे लोग मेरी आवाज को सुन रहे होंगे जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा, पाने के लिए पूरा जहां खाली है।
जरा एहसास करके देखिए जिंदगी कैसी हो सकती है। अपनी कर्मेंद्रियों से पूछिए, अपने कर्मेंद्रियों को जागृत करने की नीति को एहसास करिए कि अगर आपने कर्मों का तूफान उत्पन्न कर दिया तो जिंदगी कैसी हो सकती है। कर्म कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को फील कर कर अपनी जिंदगी को झोंक दिया जाए। Reynolds Wellness is a research-oriented nutraceutical company based in USA. ये हिंदुस्तान की वो कंपनी है, हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपना नींव रखा, क्योंकि इसकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक देश नहीं अनेक देश में हमें अपना पदार्पण करना है, हमें खुद को लॉन्च करना है और बड़े पैमाने पे रिप्रेजेंट करना है। एक ही डब्बे में इसने सारे कॉम्पोजिशंस को डाल दिया, इसने एक ही डब्बे में सारी संरचनाओं को एहसास करा दिया, यानी कि जिन वजहों से समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को ही अंत करने का इसने पूरा प्रोग्राम अपना सेट कर लिया एक ही डब्बे में। यानी कि डायबिटीज है तो डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर चुका होता है, बीटा सेल डेड हो जाता है और बीटा सेल को रीजनरेटिंग मोड में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो रीजनरेटिंग मोड में कोई भी पदार्थ तभी आ सकता है, कोई भी सेल को एक्टिवेट जब तक करेगा तभी ये मुमकिन है। तो इसके अंदर साइबेरियन जिनसेंग है, ब्लैक करंट है, सौर चेरी के सिलेक्टेड कॉम्पोजिशंस हैं, उसकी ये एबिलिटी होती है कि एक एक सेल को रिवर्स, एक एक सेल को रीहील और एक एक सेल को रीजनरेट कर दे। और जैसे ही एक एक सेल को रिवर्स, रीहील, रीजनरेटिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा, वैसे ही आपका बीटा सेल फिर से रीजनरेट हो जाता है और आप फिर से पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। कैसे ये मुमकिन हो पाया? फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम एंड लीफ की वजह से। गौर करेंगे आप लोग, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम एंड लीफ की कॉम्पोजिशंस की बदौलत यह मुमकिन हो पाया। गौर करिए, एक संरचना जिसने लोगों को जिंदगी में जीने की वजह दी, मैंगोस्टीन। फलों के राजा के बारे में आप जानते थे? क्या आपने आज से पहले कभी फलों की रानी के बारे में जाना है? क्या आपको पता था कि मैंगोस्टीन की स्ट्रेंथ क्या होती है, मैंगोस्टीन की मेन संरचनाएं क्या होती है, मैंगोस्टीन कैसे काम करता है? मैंगोस्टीन कभी भी आपको जल्दी से जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। क्या आपको ये पता था? क्या आपको पता था कि अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है तो एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करने का सबसे प्रशस्त माध्यम मैंगोस्टीन हो सकता है? क्या आपको पता था कि अगर आंखों से देखने में कोई चुनौतियां आ रही है तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है मैंगोस्टीन? क्या आपको ये पता था? इसके अंदर ज़ेनोथन्स होता है जो 43 टाइप्स के होते हैं। ज़ेनोथन्स जो कैंसर से भी आपको बचाता है, कैंसर से लड़ने की एबिलिटी रखता है। इसके अंदर विटामिन B9 होता है। जब वो गामा लियोलेनिक के साथ संरचनात्मक तरीके से कनेक्ट होता है तो कितना भी पुराना व्हाइट स्पॉट से लड़ने की ताकत रखता है। इसकी संरचनात्मक नीति है जिसको आप गूगल करके एहसास कर सकते हैं कि अगर इन फलों का प्रयोग किया, ये दवाइयां नहीं है, बगैर दवाइयों की दुनिया की वो औषधीय गुण है जिन औषधीय गुणों की कमी से ये समस्याएं होती हैं। जरा गौर करेंगे आप, अगर गामा लियोलेनिक के साथ ज़ेनोथन्स और विटामिन B9 जब कनेक्ट होता है, जब ये पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ थोड़ा मदद लेता है, जब ये सियानिडीन से मदद लेता है, तो ये अद्वितीय अकल्पनीय प्रोडक्ट बन जाता है। कितना भी पुराना सफेद दाग है, कितना भी पुराना सोराइसिस है, कितना भी पुराना दाद खाद खुजली है, उसमें ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देगा। हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है ये आपके शरीर में विटामिन C की प्रचुर मात्रा देता है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जिसमें आप गौर करेंगे। या आर्थराइटिस की कंडीशन में भी आपकी मदद करता है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स। ये इसका फर्स्ट फ्रूट है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। सेकंड इंग्रेडिएंट माका रूट। माका रूट की बात करूं तो ये आपके ऊर्जा को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। जब किसी इंसान के शरीर में थकावट की स्थिति बनने लगती है, ऊर्जा का क्षय हो चुका होता है, उन कंडीशन में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। बाल झड़ने की चुनौतियों में, समस्याओं में, वहां पे ये बहुत अच्छा सहायक साबित होता है। उसके अलावा ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है मसूड़ों में। जब आपके मसूड़ों में चुनौतियां आती है, दांत किसी का भी टूटता नहीं है, सारा खेल मसूड़ों का है। जब मसूड़े आपके कमजोर हो जाते हैं उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड की समस्या में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बांझपन की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये आपके स्टेमिना को बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट करता है। इसके अंदर अगर विटामिन की बात करूं तो इसके अंदर कॉपर है, आयरन है, फाइबर है, विटामिन C है और सबसे प्रमुख विटामिन B6 है। जब विटामिन B6, गौर करेंगे आप लोग, जब विटामिन B6 की संरचना
जैसे ही गामा लियोलेनिक के साथ कनेक्ट होती है और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ, तो अद्वितीय अकल्पनीय ये भी कॉम्पोजिशन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंसी की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि नपुंसकता की कंडीशन में ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देता है। प्रीमेच्योर एजुकुलेशन जिसको आप शीघ्र पतन कहते हैं, वहां पे भी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देता है। नाइट इमिशन की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, यानी कि स्वप्न दोष। कौन सा कॉम्पोजिशन? माका रूट। माका रूट में भी कौन सा इंग्रेडिएंट, क्या संरचना है? तो विटामिन बी6 जब गामा लियोलेनिक के साथ संपर्क में आता है और गामा लियोलेनिक के साथ जब पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस का संचार होता है, तो इमीडिएटली ये अविश्वसनीय अकल्पनीय रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देता है। HIV एड्स तक में भी ये रिजल्ट देता है। तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। लोगों ने जो जीवन में कुछ गलत कार्य कर रखे हैं अपनी लाइफ में, कुछ मेडिकल साइंस के सिलेक्टेड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रखा है, जैसे मैनकाइंड वाइग्रा जो कि एक प्रोस्टेट कैंसर का कारक हो जाता है। अगर आपने 100 mg का प्रयोग पूरे लाइफ में अगर 50 दफे कर रखा है, 50 टाइम्स अगर 100 mg की मात्रा आपके शरीर में गई है, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिसका फ्लश आउट होना बॉडी में से इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि प्रोस्टेट कैंसर का जन्म होना सुनिश्चित है, उसको दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। आप बचे हुए तभी तक हैं जब तक आपकी इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल पे है, इम्यून सिस्टम जब तक आपका मजबूत है। लेकिन अगर आप इसके 6 बोतल का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, तो इसका जो गामा लियोलेनिक है, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस है, सियानिडीन का कॉम्पोजिशन है, ज़ैनोथिन्स की जो संरचना है, ये इमीडिएटली उस केमिकल को फ्लश आउट करने की एबिलिटी रखती है और आपको पुरानी जिंदगी लौटाने की चांसेस को एक अलग दिशा प्रदान करती है। अगर आपने जीवन में कभी गलतियां की है या आपके जानने वाले किसी शख्सियत ने ऐसी गलतियां की है, तो आप उनकी जिंदगी को बचाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं ये माका रूट और रेनेटस वेलनेस का ये रेनेटस नोवा। मैंने आपको बहुत विस्तार से अभी समझाया, एहसास कराया। इतना डिटेल में ट्रेनिंग अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि सुनना जरूरी है मानस मुखर्जी सर को, इसलिए शॉर्ट प्रेजेंटेशन में अभी आपके सामने डिलीवर करूंगा। नेक्स्ट, साइबेरियन जिनसेंग। साइबेरियन जिनसेंग के अंदर विटामिन B12 पाया जाता है और विटामिन B12 के साथ में कैल्शियम भी पाया जाता है। जैसे इसकी संरचना, जैसे इसकी कॉम्पोजिशंस गामा लियोलेनिक के साथ संपर्क में आता है, सियानिडीन के साथ संपर्क में आता है, तो कितना भी पुराना घुटने का समस्या हो, वहां पे ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। ये डीएनए डैमेज कंट्रोल करता है। ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में कहीं भी चुनौतियां हैं, वहां पे ये काम करता है। ये डिस्पेप्सिया की कंडीशन में, यानी कि भूख ना लगने की समस्या में काम करता है। ये कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, कब्ज में काम करता है। ये कॉलिक पेन यानी कि पेट के दर्द में काम करता है। कितना भी पुराना पाइल्स हो उसमें काम करता है और जॉन्डिस की कंडीशन में भी काम करता है। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करूं तो ये डिप्रेशन में कभी भी नहीं आने देता, डिप्रेशन से आपको बाहर निकालता है। ये सर्दी खांसी बुखार में भी काम करता है, तो इसका मल्टीपल एडवांटेजेस। नेक्स्ट, मेजर कोल्ड एंड फ्लू रिलीफ। कितना भी पुराना सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, एलर्जी हो, हर प्रकार की एलर्जी में ये लड़ने के लिए सक्षम है। ये स्किन से भी रिलेटेड चैलेंजेस को सही करने का काम करता है, डायबिटीज में भी बहुत अच्छा है और कैंसर से आपको बचाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करूं तो डॉक्टर्स ने इसको मल्टीविटामिन के तौर पर रिकमेंड करना स्टार्ट किया है, क्योंकि कोरोना जैसी कंडीशन में रास्पबेरी की संरचना की मदद से, मैंगोस्टीन की संरचना की मदद से ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। कभी भी डेल्टा वेरिएंट हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट हो कोरोना वायरस का, ये कभी भी लंग के अंदर स्प्रेड नहीं होने देता, यानी कि ऑक्सीजन की कमी कभी आपको नहीं होगी, वेंटिलेटर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं भी ली है तो भी मैं बता रहा हूं, वैक्सीन ली है तो और स्ट्रांग है आप, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ये वो सप्लीमेंट है जिन वजहों से शरीर में समस्याएं होती हैं, उन वजहों को ही ये खत्म कर देता है, यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर विटामिन सी की संरचना बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी के साथ में इसके अंदर जिंक भी पाया जाता है। सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन में अगर देखा जाए तो ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। क्लोरोजेनिक एसिड के साथ संपर्क में आता है तो और आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। बात करूंगा रास्पबेरी के। रास्पबेरी कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर आउटस्टैंडिंग पाए जाते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी आपकी मदद करता है। ये आपके बांझपन की कंडीशन से आपको बाहर निकालता है। उसके अलावा ये आंखों के लिए बहुत बेहतरीन है, यादाश्त को बढ़ाने का काम कर। वो सबसे यूनिक बैकबोन पर्सनालिटी ऑफ रेनेटस वेलनेस क्या है, तो वो है ब्लैक करेंट, क्योंकि ये कैंसर के ग्रोथ को रोकने का काम करता है।
ये आपके आंखों की सुरक्षा करता है, ये इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सुरक्षित करता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसी के अंदर गामा लियोलेनिक और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस पाया जाता है। जो सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या अभी के डेट में क्या है, जो एक बार हो गया तो इंसान हिल जाता है, उसको बोलते हैं पैरालिसिस, लकवा। लकवा में आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है। ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में, टीबी में ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। थकावट और दुबलापन की कंडीशन में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। सांस की नली में सूजन होने पर भी ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। कितना भी पुराना कब्ज हो, गैस्ट्रिक की समस्या हो, वहां पे ये आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। सौर शरीर की बात करूं, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोनाइंस के सिलेक्टेड कॉम्पोजिशंस, इसी के अंदर सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है, जो नेचुरल रेगुलेटर है। लोग पूछते हैं ना कि पाठक जी, एक प्रोडक्ट सर के बाल से पैर के नाखून तक कैसे काम करता है, तो आप लिख लीजिए दो कॉम्पोजिशन। पहला कॉम्पोजिशन है ब्लैक करंट और दूसरा कॉम्पोजिशन है सौर चेरी, जिसके अंदर कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन, प्राकृतिक कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं जो नेचुरली आइडेंटिफाई कर लेता है, नेचुरली प्राकृतिक तौर पर शरीर में पहचान लेता है कि आपको चुनौतियां हैं, कहां समस्या है कहां, और उस समस्याओं का अंत करना प्रारंभ कर देता है। कॉम्पोजिशन है सियानिडीन, जो सौर चेरी में पाया जाता है, और दूसरा कॉम्पोजिशन है गामा लियोलेनिक, जो कि ब्लैक करंट में पाया जाता है। ये नेचुरल रेगुलेटर है। बाल झड़ने की समस्या है, पहचान लेगा। हाई डायबिटीज के आप पेशेंट है, ये आपको पहचान लेगा। आपका डायबिटीज लगातार फ्लक्चुएट कर लो लेवल पर पहुंच जाता है, ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा। किसी को कैंसर की प्रॉपर्टी शरीर में होनी प्रारंभ हो गई है, सेल ने विद्रोह कर दिया है, जरूरी नहीं है कि आपने बायोप्सी कराया हो, आपने डायग्नोज कराया हो, मतलब फाइनलाइज हुआ हो, तभी आपको पता चले कि आपको ये चुनौतियां हैं। आपके शरीर में कोई भी समस्या है, उसको पहले से आइडेंटिफाई करके ये कॉम्पोजिशन उन सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। तो सौर चेरी की विशेषताओं की बात करूं तो जिनको रात को नींद ना आने की समस्या है, वहां पे भी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। जिनको कितना भी पुराना सिस्ट है, गांठ है, वहां पे भी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाता है। गैनोडर्मा लुसिडियम की बात करूं तो ये कैंसर से बचाता है, आपको इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाता है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, लीवर की सुरक्षा करता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। कितने भी पुराने कोलेस्ट्रॉल की समस्या को, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है, ट्रिग्लिसराइड लेवल को बढ़ने नहीं देता। यूरिनरी ट्रैक की सुरक्षा करता है, यानी कि पेशाब के रास्ते में कोई भी चैलेंजेस हो, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। सिगरू 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। ये बीपी में भी काम करता है, ये थायराइड में भी काम करता है, ये कैंसर में भी काम करता है, ये अर्थराइटिस में भी काम करता है, ये अस्थमा में भी काम करता है, ये बाल्डनेस में भी काम करता है। क्योंकि ये वो प्रकृति का तत्व है, जिस प्राकृतिक तत्व को अगर सही तरीके से पहचान लिया गया और इसका सही मात्रा में इस्तेमाल कर लिया गया, तो दुनिया की किसी बीमारी को इसके अकेले का बूते ठीक किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड पाया जाता है, और फॉलिक एसिड जनरली कहां पाया जाता है? मां के दूध में पाया जाता है। नेचुरली फॉलिक एसिड इसके अंदर है, बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई भी इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन किस रूप में और किस प्रारूप में होता है, मैं जरा इससे आपको अवगत कराता हूं। केला से जनरली आप क्या लेते हैं? केला क्यों खाते हैं? बनाना, क्योंकि आपको पोटेशियम चाहिए होता है। क्या आपको पता है सिगरू के सूखे पत्तों में, सिगरू के सूखे पत्तों में एक आम केला से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है। लिख सकते हैं आप लोग। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? नींबू है और नारंगी है। क्या आपको पता है कि सिगरू के सूखे पत्तों में अगर उच्चतम गुणवत्ता की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई हो गई है, तो उसके अंदर 7 गुना ज्यादा नींबू से और नारंगी से विटामिन सी पाया जाता है इसके सूखे पत्तों में। मैं बात कर रहा हूं सिगरू की। गाजर से आप क्या प्राप्त करते हैं? विटामिन ए। क्या आपको पता है कि गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए इसके सूखे पत्तों में पाया जाता है? मैं बात कर रहा हूं सिगरू की। अविश्वसनीय, अकल्पनीय कॉम्पोजिशन है, जिसकी संरचना का कोई दूर दूर तक जवाब नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग कॉम्पोजिशन को आप फील करिए, किसी की भी आंखों में आंखें मिलाकर आप बता सकते हैं। इस कंपनी ने वर्ल्ड क्लास प्लान बनाया, दुनिया के सबसे उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट को सबसे निम्नतम दर पे लाके खड़ा कर दिया। गौर करिएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी,
दुनिया की 9 इंग्रेडिएंट्स को एक डब्बे में डाल दिया और सबसे सस्ते दामों पर। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ जितना मैंने आपको सिखाया, अगर इतना भी आपने बता दिया, तो 1794 रुपए एमआरपी है। अगर आप इस कंपनी के सदस्य बन चुके हैं तो आपको यही प्रोडक्ट 1350 का मिलेगा। 444 रुपया एक बोतल सिर्फ रिटेल करके डेली 444 रुपए कमा सकते हैं आप। 3 बोतल अगर आपने डेली बेसिस पे रिटेल सिर्फ कर दिया, बिजनेस छोड़ दीजिए, तो आप डेली बेसिस पे 1000 रुपए से ज्यादा की इनकम कमा सकते हैं, यानी कि महीने में 30,000 से ज्यादा। जरा गौर करिए। अगर आप इस कंपनी के सदस्य बनते हैं तो 6 बोतल, 10 बोतल, 18 बोतल, 40 बोतल तक में आप इस कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। 2 बोतल से आप इस कंपनी में कंज्यूमर भी बन सकते हैं। 10% से 16% तक का स्लैब है। जिनके भी माध्यम से आप आए हैं, जिन्होंने भी आपको आमंत्रित किया है, आप उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि सर मुझे इस कंपनी में आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि आप ही मेरे फिजिकल ट्रेनर बनोगे, क्योंकि आपने आज की ट्रेनिंग में मुझे आमंत्रित किया था। आप जिनके भी टीम से हैं, हो सकता है कि आप बंगाल से आए हो सकता है कि आप उड़ीसा से आए हो सकता है आप बिहार से आए हो, झारखंड से आए हो सकता है आप महाराष्ट्र से आए हो, मुमकिन है आप पंजाब से आए हो, मुमकिन है आप हरियाणा से आए हो, दिल्ली से आए हो, मध्य प्रदेश से आए हो, उत्तर प्रदेश से आए हो। जिसने भी आपको आमंत्रित किया इस ट्रेनिंग तक, उसका साथ कभी मत छोड़िएगा। वो इंसान आपके मुकद्दर को बदलने का संकल्प ले चुका है, क्योंकि उसको खुद के मुकद्दर को बदलना है। यही कारण है कि आज मानस मुखर्जी साहब को वो सुनने आया है इंसान, और आपको भी सुनाने आया है। कभी भी उस इंसान का साथ मत छोड़िएगा। और डेली बेसिस पे इस लेवल की ट्रेनिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज होती है। डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक बड़ा योद्धा रात 9 बजे इस चैनल पर पहुंचते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है। बात करूं तो 21 लाख रुपए हफ्ते तक की कैपिंग तक पहुंचा जा सकता है इस संरचना के बदौलत, क्योंकि बाइनरी और जनरेशन का तड़का है। यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए तक भी साल में कमाया जा सकता है, जो इंडिया के टॉप अचीवर्स ने कमा रखा है। नेक्स्ट बात करूं तो एकदम स्लो मोड में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 32 बोतल लेफ्ट, 32 बोतल राइट का अगर आपने बिजनेस कर दिया तो 7300 रुपए पर वीक तक आप कमा सकते हैं डायरेक्टर 500 बनकर। 64 बोतल लेफ्ट, 64 बोतल राइट का अगर आपने बिजनेस पूरी टीम से कर दिया तो 9500 रुपए पर वीक तक की इनकम पहुंच सकते हैं इमीडिएटली। ये दूसरे से तीसरे हफ्ते तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आपने 125 बोतल लेफ्ट, 125 बोतल राइट का बिजनेस पूरी टीम से कर दिया तो यहां से जनरेशन इनकम भी मिलना स्टार्ट हो जाता है आपको 29,000 रुपए पर वीक तक। और मैंने अपनी वर्कशॉप में सिखाया है, आपको गाइड किया है कि डायरेक्टर 100 की स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टर 100 की नींव पे आप कितनी बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एहसास कराया है अपने वर्कशॉप में। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो रेगुलर बेसिस पे मेरे वर्कशॉप भी आपको लगातार फ्री में मिलते जाएंगे। वर्ल्ड क्लास वर्कशॉप, जिसमें इस लेवल तक पहुंचने का मैंने रहस्य पिछले ही वर्कशॉप में सिखाया था। 5 हफ्ते में एनीबॉडी कैन अचीव दिस टारगेट इफ यू विल गिव योर 100%। क्योंकि यहां पे भाई साहब कॉम्प्रोमाइज करने का वक्त नहीं है। लाखों रुपए कमाने के लिए मार्केट में नौकरी करने जाएंगे तो साहब 20,000 भी मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां पे अगर आपने कर्मेंद्रियों को जागृत करके कर्म करना प्रारंभ कर दिया, कर्मों का तूफान उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, तो इस मकाम पर इजीली पहुंच सकते हैं। क्योंकि विश्व के उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर उपलब्ध है। अवार्ड रिवॉर्ड की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव पे 15,000 से लेकर रीजनल पे आप देख रहे हैं लाखों रुपए तक का रिवॉर्ड है। आखिरी लेवल किंग पे 10 करोड़ का रिवॉर्ड है। टोटल 33 करोड़ तक का रिवॉर्ड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। साल में 4 दफे डोमेस्टिक टूर है, यानी कि 3000 सीसी इन बोथ साइड अगर आपने कर लिया, यानी कि 3000 सीसी अगर आपने कर लिया, 188 बोतल लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड 3 महीने में अगर आपने पूरी टीम से कर लिया तो आपको ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड अ सिंगल रुपीस फ्रॉम योर पॉकेट। दिस ट्रेनिंग विल बी 100% फ्री फॉर यू। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। अभी आपको 5 स्टार होटल में जाने के लिए ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, अभी भी जा सकते हैं 15,000, 20,000, 30,000 रुपए खर्च करके। लेकिन आज आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी कि जरूरत क्या है। लेकिन जब रेनेडस वेलनेस आपको फ्री में ऑफर करेगी तो अंतरात्मा से आवाज आएगी कि दिक्कत क्या है, रेनेडस है ना मेरे साथ, करना क्या है, सिर्फ 188 बोतल लेफ्ट, 188 बोतल राइट का बिजनेस, साल में 4 दफे आपको मौका मिलता है। यही काम अगर आपने 7 लोगों को लेफ्ट में और 7 लोगों को राइट में, यानी कि 45,000 सीसी इन बोथ साइड आपने कंप्लीट कर दिया 6 महीने के दरमियान, तो आपको इंटरनेशनल टूर, जैसे अभी कंपनी दुबई लेके जा रही है इन सारे अचीवर्स को, जरा फील करें, आप एहसास करें कैसी जिंदगी होगी, क्या एहसास कर पाएंगे आप। इंटरनेशनल फ्लाइट पहली दफे। बहुत सारे लोग मेरी आवाज को सुनने वाले आज तक इंटरनेशनल फ्लाइट में नहीं बैठे होंगे, कभी भी विदेश की यात्रा उन्होंने नहीं की होगी। जरा इमेजिन करें, फ्री में हिंदुस्तान से बाहर जाने का आपको मौका मिलेगा, फ्री में।
5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने का मौका मिलेगा फ्री में। वर्ल्ड के लग्जरियस एक एक सेगमेंट को एहसास करने का मौका मिलेगा। जरा एहसास करें, फील करें आप कैसी जिंदगी होगी। 1,45,000 सीसी अगर 1 साल में आपने बोथ साइड कंप्लीट कर लिया, यानी कि वही काम जो 188 बोतल वाला आपने स्टार्ट में किया था, लेफ्ट और राइट, सिर्फ 1 साल में इतना छोटा लक्ष्य है कि एनीबॉडी कैन अचीव। गौर करें, आप यूरोप जाने का आपको मौका मिलेगा। आज आपसे मैं पूछूं कि भाई साहब 8-10 लाख रुपए खर्च करोगे यूरोप घूमने के लिए? ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे हो सकते हैं 8 लाख 10 लाख रुपए। खेत बेच देंगे लोग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग अपनी गाड़ियां बेच देंगे, पैसे हैं। लेकिन अंतरात्मा की आवाज आएगी, भाई साहब यूरोप घूमने के लिए 2.5 लाख 2 लाख रुपए का टिकट में क्यों खर्च करूं? क्यों मैं ज्यूरिक जाऊं? क्यों मैं बॉन जाऊं? क्यों मैं बहामास जाऊं? क्यों घूमूं मैं? जरूरत क्या है? इतने में मेरे बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, इतने में मेरी जमीन खरीद में आ जाएगी। लेकिन याद रखिए, अगर आपने कर्मों का तूफान उत्पन्न किया और बेसिक्स को फॉलो किया, डायरेक्टर 100 की भी नीति को फॉलो किया, तो आप भी इस मकाम को अचीव कर सकते हैं। और आप भी इस कंपनी में सुब्रतो दत्ता बन सकते हैं, आप इस कंपनी में गुरतेज सिंह बन सकते हैं, आप इस कंपनी में जावेद हुसैन बन सकते हैं, आप भी इस कंपनी में मानस मुखर्जी बन सकते हैं। आप भी इस मुकाबले को जीत सकते हैं, आप भी अपने परिवार के हर अरमानों को पूरा कर सकते हैं। ये इतना आसान है, हर लम्हे को जिएंगे आप फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ अपनी सारी समस्याओं को नजरअंदाज करिए और कर्मों का तूफान उत्पन्न करिए। दुनिया की आंखों में आंखें मिलाकर बस बताना प्रारंभ करिए। यही है इसका फॉर्मूला। क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं बताने के लिए? क्या हर लम्हे को एहसास करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं बताऊंगा? बस याद रखना है, यह कंपनी आपको जिताने के लिए तैयार है। क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? यह कंपनी कभी आपको हारने नहीं देगी। क्या आपने जीतने का संकल्प लिया है? क्या आपने अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर लिया है? पर्पस को आइडेंटिफाई करके क्या आपने प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है अपना, कि मुझे कैसे डायरेक्टर 100 बनना है, कैसे 250 बनना है, कैसे 500 बनना है, कैसे 1000 बनना है, कैसे एग्जीक्यूटिव बनना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, रीजनल बनना है, लाइट बनना है, सीनियर लाइट बनना है? क्या आपने बना लिया अपनी प्लानिंग? अगर आपने अपने कर्मेंद्रियों को जागृत करके अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनको आप सुनने के लिए तैयार हैं, जिनको एहसास करने के लिए तैयार हैं, मानस मुखर्जी सर को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि आपके लिए डेली बेसिस पे सीखना जरूरी है। हर रात 9 बजे मैं सिखाने आता हूं किसी ना किसी दिग्गज के साथ। और आज जो मानस मुखर्जी सर आपको बताएंगे, आपके लाइफ के बेसिक्स को आज सिखा देंगे वो, क्योंकि वो शख्सियत है जिन्हें मेरे गुरुजी कुमार मंगलम बिरला साहब ने खुद रिवॉर्ड दिया है। और मैं उस लम्हे को फील कर पा रहा हूं जिस लम्हे में उन्हें वो रिवॉर्ड मिला था। जरा इमेजिन करें, जरा परिकल्पना करें, उस शख्सियत से लोग मिलने के लिए तरसते हैं, उससे उन्होंने अवार्ड लिया है। सेल्स की दुनिया में लोग कामयाब होने के रहस्य को ढूंढना चाहते हैं और टॉप सेल्समैन रहे हैं सर। तो आज आपको यह एहसास कराएंगे कि सेल्स की दुनिया में कैसे लोग कामयाब हो सकते हैं, कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग कामयाब हो सकते हैं। और आज मैं खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मानस मुखर्जी सर को मुझे सुनने का मौका मिल रहा है। जीवन में पहली बार मैं मानस मुखर्जी सर को सुनने जा रहा हूं और ये मेरे लिए एक एक लम्हा करोड़ों का है। क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके लिए भी ये लम्हा करोड़ों का है? लिख सकते हैं आप कागज पे, एक एक शब्द करोड़ों का है। ये कहीं भी आपको यूं ही नहीं मिल जाएगा साहब। लिखिए, एहसास करिए, और जहां भी हैं आप अपने जगह पर खड़े होकर स्वागत करिए मानस मुखर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जय हिंद सर, स्वागत है आपका इस चैनल पे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरा साउंड ठीक ठाक आ रहा है ना सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। ऋषिकेश पाठक सर, मैं अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले तो 2 शब्द आपके लिए बोलूंगा ही। सर जी, आपका जो आवाज है, मैं बोला पूरा हिंदुस्तान सुन रहे हैं। आपका आवाज का जो वाइब्रेशन है, वो जो गूंज है ना, ये सिर्फ कान में नहीं जाता है, सीधा दिमाग और दिल में जाता है। दिमाग और दिल में। ये हम लोग बहुत लाकी है, बहुत लाकी है कि आप जैसे व्यक्ति आज ये 9 बजे से, हर रात 9 बजे से नया सूर्योदय दिखाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये सचमुच हम जो पूरे रेनोवियंस है,
भरपूर इसका फायदा हम लोग लेंगे और बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे। आपका जो ऋषिकेश पाठक है ना, मुझे आनंद मठ का उपन्यास मुझे याद आ रहा है। वहां पे एक किरदार है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे, आपको मालूम है, वंदे मातरम, जिन्होंने जो संगीत हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उन्होंने जो रचा था, वो आनंद मठ जो काव्य है उसी के अंदर वहां पे एक किरदार था। वो वहां पे वो हमारा वहां पे भी पाठक, बीना पाठक, तो बीना पाठक जी जो है वो हवन में, यज्ञ में वो आहुति देते थे। वो आहुति देने के समय वो आनंद मठ में वो वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो आज आप भी हमारा ये जो रेनेटस जो है ये भी एक आनंद मठ है। बाद में ये जो वंदे मातरम जैसा हमारा ये रॉकिंग रेनेटस भी गूंजेगा और उसका आहुति देने वाला जो पुरोहित है वो आप होंगे। मैं दिल से आपको शुक्रिया व्यक्त करता हूं हर एक रेनोवियंस की तरफ से। थैंक यू पाठक जी, थैंक यू ऋषिकेश सर। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। जो नहीं लड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, इतिहास और कुछ भी नहीं, इतिहास और कुछ भी नहीं। राणा सीबा भगत सिंह, इतिहास और कुछ भी नहीं। संघर्ष भरी कहानी है, राणा सीबा भगत सिंह और झांसी वाली रानी है। कोई कायरो का इतिहास, कोई कायरो का इतिहास क्यों पड़ेगा। जो लड़ेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। जो लड़ेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। संघर्ष करने वाले सभी लड़ाकू रेनोवियंस को मैं मानस मुखर्जी तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। सबसे पहले मैं मेरा ग्रो लाइन, रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस। सबसे पहले मेरा ग्रो लाइन, मेरा हार्ट, मेरा किडनी, मेरा लिवर, क्या क्या है, सब कुछ जो जो है सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम लोग मिलके बहुत कुछ करेंगे। उनको मैं खास तरफ से कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। हमारा अलकेश प्रधान जी है, हमारा निहार मोहंती, मिस्टर निहार मोहंती जी है, मिस्टर स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी है, मिस्टर नित्यानंद मंडल जी है, हमारा उड़ीसा का मिठुन जी है, मनोज भाई है, अपूर्व भाई है, हमारा टुकू जी है, हमारा विश्वाल जी है, बैकुंठ भाई है, अमित जी है, लता मैम है। याद करना चाहूंगा बंगाल का जो एक बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर जो है, सचमुच शर्मा जी है, रणधीर जी है, हमारा शांति जी है, हमारा अभिषेक भाई है, हमारा उज्जवलदा है, जमशेदपुर से हमारा सुरजेंदु जी है, हमारा कलकत्ता के एक सही साथियों है, हमारा असम से डॉक्टर खान है, जजवी हमारा खबरुल सर है, हमारा नसरुद्दीन जी है, दर्शक जी, किस किस का नाम मैं ना लूं, राजश्री मैम है, धनबाद से हमारा कई साथियों है, यूपी बिहार से कई साथियों है। सभी को मैं अपना दिल से अभिनंदन व्यक्त करता हूं। एक साथ एक राह में हम लोग चलेंगे। और इसके बाद मैं अपना दिल से आभार व्यक्त कर सकता हूं मेरा सांस, मेरा लांस, ओ मेरा जो हेल्पलाइन, सभी हेल्पलाइन को मैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर को मैं दिल से रॉकिंग रेनेटस बोलता हूं। मैं खास तरफ से तीन मतलब एकदम नीचे से लेकर विकास श्रीवास्तव सर को, पर मैं सबसे पहले जिसका नाम लेना चाहूंगा, हमारे प्यारे दादा, हमारे बोले दादा सुमंतो दा के नाम, मिस्टर सुमंतो दे। आपको मालूम है मिस्टर नाइम खान जी बंगाल से एक डायलॉग लिए हैं, वो पेटेंट कर लिया लगभग। उस डायलॉग से मैं आपको बोलना चाहूंगा, सुमंतो दा आमी তোমাকে ভালোবাসি, सुमंतो दा আমরা তোমাকে ভালোবাসি। मैं पंजाब की शेर,
मैं गुरतेज सिंह जी का भी नाम मैं लेना चाहूंगा। 1-1.5-2 महीना में उनके साथ इतना इंटीमेशन हुआ, जिस बारी बारी से जैसे मुझे देख रहे हैं कैसे मैं आगे बढ़ पाऊं, मेरा टीम आगे बढ़ पाए, इसके लिए भी मैं अपना टीम से शुक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा। इसके बाद जिसके लिए मैं रेनेटास कर रहा हूँ, खुद के लिए तो करना पड़े, जिसके वजह से मैं कर रहा हूँ, मतलब मिस्टर सुब्रतो दत्तो, दादाओं की दादा मिस्टर सुब्रतो दत्तो, फ्रॉम सुब्रतो दत्तो, ऑफ सुब्रतो दत्तो, फॉर सुब्रतो दत्तो, क्या मैं बोलूं? वो सुब्रतो जी जिसके लिए मैं रेनेटास कर रहा हूं, पर अब रेनेटास के आने के बाद मेरा वे टू सुब्रतो दत्ता है, अभी टू सुब्रतो दत्ता, जो सुब्रतो दत्ता जी को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो बोलता हूं, मैं रेनेटास तो करता ही हूं, इसके साथ साथ मैं सिर्फ रेनेटास नहीं, मैं सुब्रतो दत्त करता हूं। सचमुच ऐसा इंसान, मैं तो कितना लाकी पर्सन हूं, मैं तो कितना फॉर्चुनेट गाइज हूं कि इस मंदिर का प्रसाद, रेनेटास मंदिर है, इस मंदिर का प्रसाद मुझे मिला है वो पुजारी जी से जिसका पूजा किए है स्वयं सुब्रतो दत्ता जी ने। उनसे मैंने प्लान देखा, मैंने फिर से प्लान देखा उनसे। मुझे अभी भी याद है, सिर्फ 48 मिनट मैं मुलाकात करने के लिए गया और 48 घंटा में उनके पास में रह गया था। और वो 48 घंटे में क्या क्या हुआ, कुछ है, ये बात मैं जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। पर उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। आज बहुत दुखद खबर पहले मिला, पर ये अलार्मिंग न्यूज भी है हम सभी के लिए। क्या वो है? आप सुने हैं मिस्टर सौरभ शुक्ला, उभरती हुए स्टार सौरभ शुक्ला, उनका 40 साल उम्र में देहांत हो गया। वजह है उनका हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक। उनका हार्ट अटैक हुआ 40 साल में। क्यों? वो जिम करते थे, सब कुछ कसा से। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। साथियों, आप देखिए, जिसको बाहर से हम लोग तंदुरुस्त सोचते हैं, बहुत आदमी सोचता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा। तो आप देखिए 40 साल का उभरती हुए स्टार सौरभ शुक्ला जी आज हमारे बीच नहीं रहे। इतना शानदार करियर बन सकता था, वो नहीं हुआ। कितना फिल्म साइन के सब कुछ खत्म हो गया। कारण एक ही है, हमारा जो शरीर है, ये शरीर उनको जवाब दे दिया। शरीर ने उनको इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। साथियों, तो हम लोगों के पास जो चीज मिला है रेनेटास के माध्यम से, रेनेटास जो मिला है किसी ना किसी माध्यम से, मैं सबसे पहले हम वो क्षण को प्रणाम करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं क्षण को, जिस क्षण में आप, मैं, सब मिलके ये रेनेटास वेलनेस करने का डिसीजन लिया था। और उस क्षण को मैं फिर से नमन करूंगा, जिसमें सिर्फ रेनेटास करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, हम लोग कमिटेड हुए थे और इसमें जीने का कमिटमेंट किए थे। तो उस क्षण को मैं फिर से दोबारा प्रणाम करते हुए मेरा सेशन को आगे जारी रखता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, टाइम काफी हुआ है, फिर भी 20 से लेकर 30 मिनट तक आपका समय मैं मांग रहा हूं। मैं जरूर मेरा जो कुछ है मैं फिर से एक बार आपके सामने ये रखूंगा। साथियों, मेरा भी एक बार, मैं वेलनेस में ये प्रोडक्ट लेना, मैं, मुझे मालूम है क्यों न्यूट्रिशन लेना चाहिए। मुझे 2015 में मुझे याद है, मेरा सीने में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हुआ था, मुझे डर लग गया कि बाई चांस अगर ये लेफ्ट साइड में आएगा तो अगर हार्ट अटैक हो जाए तो मेरा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं देवी सिटी का सबसे फेमस हॉस्पिटल कलकत्ता में है, हार्ट का, RN टैगोर में एडमिट था। डॉक्टर ने बोला, आपको जो अब मैं सुन रहा हूं, अगर आपका इसी हिसाब से चलते रहा तो कुछ भी हो सकता है। आप जो बताए हैं, जब शेर का गर्जन मिला है तो शेर तो ढूंढना ही पड़ेगा। साथियों, 48 घंटा में RN टैगोर हॉस्पिटल में, देवी सिटी का हॉस्पिटल में ICU में एडमिट था। 48 घंटा होने के बाद कितने सारे टेस्ट किया, मैं आपको क्या बोलूं, कितने सारे टेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने 48 घंटा बाद बोला कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप को रिलीज किया जा रहा है। मैंने बोला, सर मेरा कुछ नहीं हुआ, पहले जैसा दर्द रहा। बोला, कुछ नहीं, ढूंढ के हम लोग पा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ लंबा चौड़ा प्रिस्क्रिप्शन दिया, बहुत दवाई दिया, पहले तो बहुत इंजेक्शन लगाया था, तो बहुत दवाई दिया। तो हॉस्पिटल में से रिलीज होने के बाद मेरा डॉक्टर नंदी बोल के मेरा एक दादा है, तो वो छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, तो डॉक्टर हैं, उन्होंने अल्टरनेट मेडिसिन में है। तो मैंने उनको जब बोला आप पहले वो प्रिस्क्रिप्शन को हटाओ, मैं कुछ आपको दे रहा हूँ। बोला, पहले आपका हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ? मैंने बोला 55,000। तो आपका जेब से गया? मैंने नहीं, 50,000 मेडिक्लेम दिया, 5,000 जेब से गया। तो अभी जो बात है,
कि 5000 जेब से गया। बोला कुछ नहीं, जो प्रेस्क्रिप्शन है साइड में रखाओ, मैं आपको 220 का एक दे रहा हूं, उसको आप गर्म पानी से लो। साथियों मैं क्या बोलूं, जिसके लिए मेरा इतना पेन हो रहा था कई एक हफ्ता से, 48 आवर्स में आईसीयू के एडमिट होने के बावजूद भी मेरा जो कुछ नहीं हुआ। फिर 2 गोली में वार्म वाटर में मेरा वो 2.5 दिन के अंदर संपूर्ण एकदम मैं मतलब जो मेरा तकलीफ था उसको दूर किया। तो इसके बाद मुझे लगा, क्योंकि मैं पहले से ही आयुर्वेदिक बिजनेस में था, मेरा आयुर्वेदिक कंपनी भी था जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड लाइव शो भी चलता था बंगाल में। तो मुझे कुछ आइडिया था। तो उनसे मैं जब सलाह किया कि देखिए ना, प्रिकॉशन के लिए क्या कर सकते हैं बॉडी के, उन्होंने बोला ना एलोपैथी ना होम्योपैथी, इसमें प्रिकॉशन के लिए कुछ नहीं है, एक ही चीज है वो आयुर्वेद, जिसको बोला जाता है वेलनेस। आप वेलनेस ट्राई कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको क्या बोलूं, बहुत अध्ययन किया, बहुत स्टडी किया। तब मैंने देखा पूरा विश्व में आयुर्वेद का जन्मदाता, जो जन्मदात्री हमारा भारत है, पर उस अभी पूरा विश्व में जितना प्रोडक्ट होता है सिर्फ 4% जो ब्रांडेड और जो रिसर्च बेस्ड 4% प्रोडक्ट सिर्फ भारत में होता है, और बाकी 40% प्रोडक्ट अमेरिका से होता है, अमेरिका। मैंने सोचा कि यही बात है, तो इसके बाद मैं बाहर से प्रोडक्ट मंगा के लेता था। मैं आपको क्या बोलूं, एक एक प्रोडक्ट 6000 7000 का था, वो भी 5-6 प्रोडक्ट खाना पड़ता था, तो अपना बॉडी को ठीक रखने के लिए। तो 2018 में कोई मुझे रेनेटास, 18 एंड में कोई मुझे रेनेटास प्रोडक्ट मुझे दिया था। मैं ये बात बोल सकता हूँ, मुझे तब नहीं लगा था, लगभग 1500 रुपया में कभी जो मैं प्रोडक्ट 7000 8000 या पूरा पैकेज में 15-16 हजार का लेता हूँ, कोई 15 से वो भी 120 कैप्सूल 1 से लेकर 1.5 महीना चलेगा, उसका इतना पावर हो सकता है। साथियों क्या बोलूं, मैं अंडर एस्टिमेट किया था, ये बात सही है। तो पर बाद में मैंने, मेरा आंख के इतना प्रॉब्लम चला था, इतना प्रॉब्लम था, तो किसी ने मुझे ये प्रोडक्ट, वो रिटेल करते थे, बोला दादा आप ये व्यवहार करो, देखो हो सकता है आपका आंख का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पर 2018 में मैं आंख का, मेरा घर में दुर्गा पूजा होता है, षष्ठी के दिन मैं आंख का ऑपरेशन करने वाला था। कारण एक ही है, मैं अपना चेहरा में आईना से भी दिख नहीं पाता, आईना से भी नहीं दिख पाता। तो उन्होंने बोला सर आप ये ट्राई कर सकते हो, भाई ये ट्राई कर सकते हो। मैं बोला मैं बहुत ट्राई कर लिया, बाकी वेलनेस कुछ नहीं, मुझे ऑपरेशन कराना है। पर संजोग से ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरा बड़े भाई ने बोल दिया भाई अभी मत करो, हवन यज्ञ होगा, धुआं भरेगा, अब ऑपरेशन मत करो। तो मैं ऑपरेशन रोक दिया और मैं दिवाली तक टाल दिया, मैं ये प्रोडक्ट खाता रहा। मैं आपको क्या बोलूं साथियों, मैं ये प्रोडक्ट, दिवाली के बाद मेरा आंख ऑपरेशन करने वाले थे, पर अब आंख ऑपरेशन नहीं कर पाए, क्योंकि दिवाली के समय मैं दिवाली के बाद मैं फैमिली लेकर दुबई टूर गए थे। तो उस समय मेरा बेटी का इतना प्रॉब्लम हुआ था, कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल के बच्ची की एक है, तो उसको लेके मेरा 1.5-2 महीना चला गया, 8-9 दिन हॉस्पिटल भी था, एम्स में गया। तो जो मतलब पर्सन मुझे अक्टूबर में प्रोडक्ट दिया था, जिसको मैं नकारा था कि मैं प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, तो मैं जिस दिन मेरा ऑपरेशन कैंसिल किया, मैं ये प्रोडक्ट लेना चालू किया। तो एकदम सब कुछ ये करके, तो 2 महीना बाद वो व्यक्ति मुझे फोन किया, दादा कैसे हो, आपका आंख का ऑपरेशन हो चुका है? मैंने बोला नहीं, मेरा आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये ऐसा हुआ है बेटी। तो बोला तो आप रेनेटास तो ले सकते थे अभी। मैं बोला मैं तो ले रहा हूँ, तो आपका आंख कैसे है? मैं आपको क्या बोलूं साथियों, मुझे अभी भी एकदम पूरा याद है। दिल्ली का एक रास्ते में मैं था, बेटी का ट्रीटमेंट के लिए गया था एम्स का डॉक्टर दिखाने के लिए। तब मैंने अपना चश्मा खोला और देखा, मैंने पहले रोड क्रॉस नहीं कर पाते थे, पर मैंने देखा कि, क्योंकि मैं देख नहीं पाता था, क्योंकि देखा मैं लगभग 70% व्यू मुझे हो रहा है। मेरा इतना आनंद हुआ। आज मैं आपको फकड़ से बोल सकता हूँ, मेरा आंख लगभग 70% क्लियर हो चुका है, और ये जो चश्मा देख रहे हैं इसमें कोई पावर नहीं। तो ये पूरा जो बात है, ये हमारा रेनेटास के बात है। तो 2018 एंड में मिला, 19 में मेरा ऑफिस में बहुत सारे को मैंने दिया, बहुत से, पर मैंने काम नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम था ये कितना पैसा देगा। तब कमाने वाला व्यक्ति कितना था मैं पूछा था, तब बोला महीना में 4 लाख कमाता है 2018 एंड में। अच्छा ऐसा बात है, और 4 लाख क्या होगा, वो तो मेरा डिमांडिंग नहीं है, बहुत उससे काफी गुना उससे ज्यादा मतलब मैं हबी हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं प्रोडक्ट बहुत सारे को दिया। पर वो क्षण को मैं फिर से सैल्यूट कर रहा हूँ 2019 नवंबर में, जब मेरा भाई, मेरा दादा, वो दादा तो उम्र में तो बिलो 40 है,
भाई है, पर उसको तो मैं मतलब परदादा जैसा मतलब उनका नॉलेज है, वो है मिस्टर सुब्रत दत्त। उन्होंने जब बोला दादा आप ट्राई क्यों नहीं, आप ये आए थे तो काम नहीं क्यों नहीं स्टार्ट किए, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनके पास मैं गया। तब मैं एक बात बोला था, मुझे एक्चुअली ऐसा था, अगर ऐसा प्रोडक्ट मुझे खुद मिलता तो मैं खुद ये कंपनी करता। मुझे मालूम है ऐसा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 साल रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट मिला है। मेरे पास इतना R&D टीम नहीं है, मुझे मालूम। बोला दादा अगर सोचिए आपको ये प्रोडक्ट दिया जाता, आप खुद भी कंपनी खोलते, तो महीना में कितना अर्निंग करने से आपको लगता कि आप बहुत अच्छा कंपनी चला रहे हैं? मैं बोला कम से कम 25 लाख अगर खुद का भी कंपनी करते तो अच्छा लगता, इसके बाद आगे बढ़ाते। बोला दादा इससे ज्यादा तो मैं कमाता हूँ। मैंने बोला ऐसा मैं इससे ज्यादा आप कमाते हो? तो मुझे ऐसा मालूम चला था कि वो वीकली 10 लाख ऐसा कुछ है। तो मैंने बोला कि आप अपना भाउचर दिखा सकते हो? तो बोला दादा भाउचर क्यों, भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, बोला नहीं, मैं अगर भाउचर देखूंगा तो मुझे लगेगा कि किसी को बोल सकता हूँ कि मैं भाउचर देखा हूँ। बोला दादा भाउचर वाउचर वो तो जाल भी हो सकता है, आप मेरा अकाउंट देखो, अकाउंट। मैंने बोला नहीं भाई अकाउंट मत दिखाओ यार। बोला नहीं, मैं जिंदगी में ना तो किसी को अकाउंट दिखाया हूँ, न तो मैं किसी को दिखाऊंगा। आपसे मेरा रिलेशन बहुत दिन का है, देखो छोटा भाई कितना आगे गया है। साथियों साथियों मैं जब विश्व रूप दर्शन हो गया साथियों, ये विटामिन एम बोलता है, मनी बोलता है, जो भी बोलता है, पांड बोलता है, मैंने देखा एक एक कंपनी का बिजनेस का टर्नओवर जो नहीं है उसके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में ऊपर आ हुआ है। मैं आपको क्या बोलूं, 48 मिनट्स के बाद और 48 आवर्स में रह गया था वो देखने के बाद। इसके बाद मैं प्लान अच्छा से समझा। प्लान में देखा, मैंने बोला देखो मैं एक जगह में ऑलरेडी सेट हूं, अगर मैं करूंगा ऐसा नहीं कि अच्छा पार्शियली मैं करूंगा, ऐसा बात नहीं, करूंगा तो उसी हिसाब से करूंगा, बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। तो प्लान भी दिखाओ, उन्होंने प्लान मुझे इतना अच्छा से दिखाया, रिटेल इनकम दिखाया। उन्होंने बोला दादा मैचिंग बोनस जो है इंडिया में बेस्ट है, अप टू 21 लाख कैपिंग है, 10% मैचिंग में। जो ब्रांडेड कंपनी है 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता है कैपिंग, 2 लाख 10, 2 लाख, अप टू 21 लाख है। और उससे भी बड़ा जो भारी है, मुझे मेरा दिल को जो छुआ था, वो है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। ओ हो क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं। मैंने बोला मतलब इतना ये सचमुच है, ये मतलब मेरे टीम में जितने सारे आदमी रहेगा, हमारे टीम में जितने सारे आदमी रहेंगे, हमारा मेंबर रहेंगे, हो हर एक आदमी जितना अर्निंग करेगा उसका 10% आपको मिल सकता है एग्जीक्यूटिव एंड अबव होने से ही। तो मैं आपको क्या बोलूं, वो देखने के बाद मेरा तो मतलब मैं खो गया। तो बोला कि इसीलिए इधर करोड़ रुपया भी अर्निंग हो सकता है, 21 लाख लेके तो आप महीना में 84 लाख तक अर्न कर सकते हैं। पर इसमें आप हफ्ते में 84 लाख, हफ्ते में करोड़ अर्न कर सकते हैं। उन्होंने पूरा मुझे दिखाया। तब मैंने जाना अरे अरे ड्यूअल मैचिंग बोनस, ये तो ब्रेकफास्ट है, ये तो ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट है। अरे गाला डिनर तो है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, गाला डिनर है जहां पे करोड़ों का चेक बन सकता है। मैं बाद में देखा ना, हमारा टीम में पूरा हमारा हमारा रेनोवियंस जो है, हमारी रेनोवियंस जो है, गुट्टे जी को देखे, दादा को देखे, क्या है 50 लाख 60 लाख 70 लाख का, उससे भी ज्यादा भाउचर उठाते हैं। तो वो जो जनरेशन एडवांस बोनस ना, मैं तो एकदम कर लिया। फिर भी मेरा मन में ना एक जगह था, मैं शेयर करना चाहूंगा, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ये मैं शेयर करना चाहूंगा। पर मैं अगर बोलेंगे, जब मैं मतलब वो इंटरेस्टेड मैं हुआ, बहुत अच्छा लगा, पर मैं कमिटेड हो गया तब जब एक बात सुना यहाँ पे प्रो डेटा है। ओ हो प्रो डेटा है, क्योंकि मुझे एक ही प्रॉब्लम मुझे लगा कि मैचिंग बोनस बाइनरी में 7-8 साल 9 साल बाद कंपनी को प्लान बदलना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी में डिसबर्समेंट ज्यादा हो जाता है। कितना बोझ उनके पास उठाएगा, अच्छा कंपनी, अब देखिएगा वो 8-9 साल बाद प्लान चेंज करते हैं। साथियों इसमें ये रोका गया, इसीलिए 100 साल का प्लानिंग बोले है ना, 100 साल का प्लानिंग, इसीलिए क्यों, कारण ये प्रो डेटा क्या है, ये कंपनी हर हफ्ता वीकली 60% पे आउट, मतलब बाइनरी का टोटल पे आउट का 60% डिस्बर्स करता है बाइनरी में, वो फिक्स्ड है। कंपनी का कभी फिक्स्ड लायबिलिटीज नहीं आता है, जो ट्रांसफर होता है एक हफ्ता से एक हफ्ता। तो प्रो डेटा ऐसा है कि मेरा ये वेरी करता है, मैं 16% में हूं, एग्जीक्यूटिव एंड अबव मुझे 12%, 13%, 14% में मिल सकता है। डायरेक्टर 1000 तक तो 16% मिलेगा, अप टू 16%। जो मेरा 12%, 11% भी आता है, 10% भी आता है, और
ये अगर लाइफ लॉन्ग आते हैं साथियों, ये आप हर दिन करोड़ रुपया कमा सकते हो। आपको 5 साल 6 साल बाद अब दूसरा तीसरा कंपनी को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो लक्ष्य है वो है 100 साल की। आपको मालूम है, ना तो 10, ना तो 20, ना तो 25। तो साथियों, उस दिन मैंने जो ठान लिया, मुझे 1-1.5 महीना लगा, 1-1.5 महीना लगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, मैं उन पीढ़ियों की मतलब अंदर हूं, उन पीढ़ियों से हूं जिसका पहली कमाई 2000 साल में ये नेटवर्क कंपनी से ही हुआ था। नेटवर्क कंपनी का माध्यम से ही हुआ था। 2000 साल में मैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट, पहले मेरा चेक आ गया था, पहले चेक आने के बाद अकाउंट खोलता है। तो मैं इसी डायरेक्ट सेलिंग का ही मतलब उगला हुआ अगर फसल हूं। अगर मुझे ये हमारा रिस्पेक्टेड सर कुमार मंगलम बिरला से जो अवार्ड मिले थे, मैं बिरला साले में जो पैन इंडिया में नंबर हुआ था, जो भी कुछ बने ना, मेरे अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का जो जज्बा था। तो वो जो खून था, वो खून मुझे मेरा खोल गया, खून खोल गया जब सुब्रत दत्ता जी से मैं 48 आवर्स रहा। एक दिन हम लोग 6-7 बजे तक, रात से लेकर 6-7 बजे तक बात करते थे। मैं आपको क्या बोलूं, जो ठान लिया इसके बाद हमारा जो टीम, सब टीम, हम लोग निहारदा, शैंसी जी, अलोकेश जी, नित्यदा, पूरा टीम मिला के हम लोग काम स्टार्ट किए। साथियों, जो बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, मैं तो 15 मिनट अभी भी है, मैं थोड़ा सा मैं कैसे स्टार्ट किया मैं आपको बोला, कुछ टेक्निकल बात बोला जिसके लिए मैं चारों तरफ छोड़ के मैं आया। यही मालूम है, मैं साल में जो कमाता था, साल में, इधर ये महीने नहीं हफ्ते में कमा सकता हूँ। ये जगह रेनेटा सोलनेस देता है। वो प्रोडक्ट भी ऐसा है, वो प्लान भी ऐसा है, और हमारा जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर सींच के, अपना पसीना से सींच के और रास्ता भी तैयार किया है, बस उनको फॉलो करना है, बस सिस्टम में आना चाहिए साथियों। क्योंकि इंटरेस्टेड सिर्फ होने से कुछ नहीं होता है, आपको कमिटेड बनना पड़ेगा। क्योंकि उम्मीद से कुछ नहीं होता है बाबू, जीत से होता है। एक है ना, मंजिल उसे नहीं मतलब मंजिलें उसे नहीं मिलती जिसकी ख्वाब बड़ा होती है। मंजिलें उसे नहीं मिलती जिसकी ख्वाब बड़ा होता है। मंजिलें उसे मिलती जो जीत पर अड़े रहते हैं, जो जीत पे अड़े रहते हैं। तो जिद्दी व्यक्ति को ही मिलता है, जिद्दी में व्यक्ति को सक्सेस मिलता है। साथियों, एक अरबी में कहावत है, हिल्ले रोजी बहाने मौत। हिल्ले, सॉरी, ये अरबी नहीं, ये है आपका हाँ, अरबी में ही है। हिल्ले रोजी बहाने मौत। ये क्या है, मौत का अगर कुछ कारण है, पर के में मरा, एक्सीडेंट में पड़ा, हार्ट अटैक में मरा, कुछ ना कुछ कारण है, हिल्ले रोजी बहाने मौत। मौत का अगर कुछ कारण हो सकता है, तो अर्निंग का भी एक कारण हो सकता है। किस लिए आप कमा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ अपना दिन गुजारने के लिए, सिर्फ अपना फैमिली के लिए? साथियों, रेनेटास वेलनेस जो आपके दे रहे हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट आपको होता ही जाएगा, खुद के लिए, फैमिली के लिए ऐसा होता जाएगा। साथियों, ये आप समाज के लिए, ये आप अपना गवर्नमेंट के लिए, अपना देश के लिए, अपना विश्व के लिए कमा रहे हैं। क्योंकि क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ बोलने के लिए बात नहीं, ये सिर्फ 10 प्रोडक्ट है ना, सिर्फ 10 प्रोडक्ट अगर आपके माध्यम से आज एक बिल कटता है ना, मालूम है आप गवर्नमेंट को कितना देते हो? 206, लगभग 200 रुपया एक जीएसटी हम लोग देते हैं। तो 10 प्रोडक्ट अगर देते हैं तो 200 इंटू 10 मतलब कितना प्रोडक्ट हुआ, कितना पैसा हुआ, रुपया 2000 रुपया आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कोई फौजी भाई को वो 2000 रुपया देके, कोई फौजी भाई को एक गोली भी मिल सकता है। उस कोई फौजी भाई को सैलरी का 1 रुपया भी हो सकता है। कोई जो रोड बन रहा है उसका भी 1 रुपया हमारा 2000 से भी हो सकता है। साथियों, मैं देख रहा था कि मेरा लास्ट जो मतलब क्लोजिंग से पहले जो है, तो 45,000 सीसी का मैचिंग हुआ था। तो लगभग मैं काउंट कर रहा था, जीएसटी मेरे ओर से गए लगभग 5.5 से लेकर 6 लाख। मैं कितना खुश नसीब व्यक्ति हूँ, मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इतना मतलब ये जीएसटी भर रहा है, मतलब मेरा स्टेट गवर्नमेंट, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वो R&D, वो रिसर्च, रॉकेट, अब बोलिए हमारा आर्मी का जो सैलरी, हमारा जो रोड का काम, हमारा किसान भाई के लिए, सबके लिए जो हो रहा है, वो उसी पैसे से कर रहे हैं। तो हम लोग सचमुच एकदम फाइटर है। ये फाइटर है हम लोगों को नया हिंदुस्तान बनाने के लिए। जो काम स्टार्ट हो चुका है, उसका एक एक सैनिक हम लोग है। तो साथियों, ये बात भी है। तो आपके लिए सिर्फ खुद के लिए नहीं, सचमुच समाज और देश के लिए भी कमाना होगा। खुद के लिए तो अपने आप डेफिनेटली होगा, पर साथियों, आपको सिर्फ उम्मीद से कुछ नहीं होता है बाबू, उम्मीद से कुछ नहीं होता है, जीत से होता है।
ये जिद आपको पकड़ना है किसी भी तरह। अगर एक बार जिद आप पकड़ लिए ना किसी भी तरह, ये डेफिनेटली होगा। बस 2 मिनट से मैं एक छोटा सा, मैं क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, हमारा इधर आपको रामकृष्ण परमहंसदेव स्वामी विवेकानंद जी है, उनका जो बात में, इनका जो एक कहानी, जो सच्ची कहानी मुझे सबसे बड़ी, मुझे इंस्पिरेशन देता है। बहुत मुसीबत में मैं वो याद कर लेता हूँ, तब मेरा सारे मुसीबत ना फिर से एकदम रिलैक्स मूड में आ जाता है और फिर से मैं काम में स्टार्ट में मतलब लग जाता हूँ। साथियों वो है, शायद आप किसी को भी बहुत को मालूम हो सकता है क्या है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार रामकृष्ण देव को पूछा, तब स्वामी विवेकानंद नहीं थे, नरेंद्रनाथ दत्त थे। तो रामकृष्ण देव से पूछा कि गुरुदेव आप क्या भगवान के देखे हो? आप तो इतना सारा स्पीच देते हो, तो आप क्या कभी भगवान को देखे हो? बोला लॉरेन, वो नरेन नहीं बोलते थे, वो देहाती थे, नरेन को लॉरेन कहते थे। लॉरेन বেঙ্গলি বলা, আমি দেখেছি রে, তুই যেরকম সামনে दाड़िए আছিস আমি সেভাবেই দেখেছি, মানে तू जैसे सामने खड़े है उसी तरह मैं भगवान को देखा हूं। तो बोला क्या, तब नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद ने बोला क्या आप मेरे से भेंट करा सकते हैं, दर्शन दे करा सकते हैं? बोला क्यों नहीं, आप मंदिर में जाओ और मन से बुलाओ, मन से देखो, देवता माँ काली आपके सामने अब आपको दर्शन दे देगी। तो बोला सचमुच ऐसा है क्या? बोला एकदम, पर तुमको मन से पुकारना पड़ेगा। तो नरेंद्रनाथ दत्त ने सुबह जाके एकदम पूरा मन से गया, मन से 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, कुछ नहीं हुआ, वापस आया। बोला गुरुदेव आपने तो बोला, मैं तो बहुत मन से किया, नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं होता है, हड़बड़ी में नहीं होता है, तुम और भी मन लगाओ, और भी मन लगाओ। तो उन्होंने इतना मन लगाया, फिर 2.5 घंटे बाद आ गया, बोला नहीं होगा ना लॉरेन, और भी मन लगाओ, और भी मन लगाओ। लगभग 4 से लेकर 5 घंटा उन्होंने प्रार्थना किया, बहुत मन लगाया। जब दर्शन नहीं हुआ, वो बोल रहा है अरे ये आदमी तो पागल है, मैं पागल का चक्कर में आ गया क्या? तो गुरुदेव को बोला गुरुदेव आप तो पागल आदमी हैं, सब आपको पागल बोलते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? मैं इतना मन से लगाया। बोल नहीं नरेन, तुम उतना मन से, तुम जितना लगा सकते हो उतना मन में नहीं लगाया। बोला कैसे आप बोल सकते हैं गुरुदेव आप ये बात? बोला आओ मैं बोलता हूँ। गंगा किनारे मंदिर है, गंगा के को लेके गया, गंगा में दोनों उतरा एक साथ, हाथ हाथ पकड़ के। रामकृष्ण देव ने बोला कि स्वामी जी को, विवेकानंद जो बाद में होंगे, मतलब नरेंद्रनाथ दत्त को, डुबकी लगाओ नरेंद्र। बोला क्यों? बोला नहीं डुबकी ना लगाओ, तुम्हारा उत्तर तुमको चाहिए। तो जैसे वो गंगा में डुबकी लगाया, डुबकी लगाया, रामकृष्ण देव उनका सर के ऊपर इतना प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला कि नरेंद्रनाथ डुबकी लगाने के बाद उठने का प्रयास कर रहा है, पर उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, और सोच रहा है कैसा पागल आदमी है ये, आज मेरा जान लेगा क्या? तो रामकृष्ण तक इतना मतलब पकड़ कर रखे हैं, उस स्वामी विवेकानंद का सांस फूलने लगा, अरे सांस फूलने लगा। वो ट्राई कर रहा था ऊपर आने के लिए, चेष्टा कर रहा था किसी भी तरह, पर रामकृष्ण देव उधर पकड़ के रहा था। इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, सांस फूलने लगा, लगा कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी वो बहुत प्रयास कर रहा था। उसी समय रामकृष्ण देव उनको उठाया, बोला लॉरेन कैसा लग रहा है? अरे कैसा, आप क्या पागल आदमी है, आप मेरा तो जान ले लेते हैं। बोला नहीं लॉरेन, तुमको मैं दिखाना चाहता था, तुम जीने के लिए एक सांस, आखिरी सांस लेने के लिए जितना प्रयास मन से कर रहे थे, क्या वैसा प्रयास, ऐसा मन से अपना भगवान को बुलाया था? तब नरेंद्रनाथ को सब उत्तर हो गया। बोला कोई भी काम अगर ऐसा मन से तुम करोगे तो सभी काम को साकार दे पाओगे, ऐसे कि भगवान को भी बुला सकते हो। तो साथियों मैं आपको बोलूंगा यही बात, जो है रेनोवियांस बहुत समय लेके हम लोग काम करें। 4 तारीख हम लोग का बहुत बड़ा टारगेट है सभी को, क्योंकि दुबई टूर है और भी कभी कभी बहुत कुछ है। तो सचमुच ऐसा मन से हम लोग क्या काम कर रहे हैं? सचमुच मैं बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं, मैं बोलूंगा प्लीज प्लीज इंस्टॉलमेंट में काम मत कीजिएगा। बहुत सारे साथियों 7 दिन बहुत अच्छा काम करता है, 1 हफ्ता फिर 2 हफ्ता रेस्ट लेता है। नहीं साथियों, ऐसा जोश जुनून अगर होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल है, जीने के लिए जो सांस है वो अगर होता है तो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यहाँ पे हमारा जो नईम खान जी है, नईम खान जी का बात बहुत अच्छा लगता है। नईम खान बोले थे सर मुझे पहले ड्राइवर थे, मैं, मेरा क्वालिफिकेशन कुछ है ही नहीं, तो अभी मुझे सर बोलते हैं।
मैं आज बोला था, उन्होंने फोन किया था, बोला मैं मानस मुखर्जी और रानी मुखर्जी दोनों को पहचानते हो? मुखर्जी बोले तो मैंने बोला प्रणब मुखर्जी भी है। तो बोला कि नईम जी, इसके बाद दुबई के आपसे आपसे मुलाकात होगा, दुबई के बाद, वो सेशन के बाद मैं और नईम जी ने डॉक्टर नईम खान बोलने वाला हूं, कैसा लग रहा है? उन्होंने बोला दादा, जो काम रेनेटास में किया उसका 100 गुना रिजल्ट आया। दोस्तों, साथियों, मैं बोल सकता हूं, अगर विधाता आपके हाथ में भी लिख देते ना, अब क्या क्या चाहिए, शायद आप ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते कि इसमें एक ड्राइवर को सेट से डॉक्टर नईमुद्दीन खान, डॉक्टर नईम खान बना रहा है सभी को। ये पावर ऑफ रेनेटास वेलनेस है, पावर ऑफ हमारा कंपनी है, पावर ऑफ हमारा सिस्टम है, पावर ऑफ हमारा स्पॉन्सर लाइन है। तो साथियों, इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। मैं आपको क्या बोलूं, दिल से काम कीजिए, दिल से। ये जिंदगी, जैसे मैं कभी किसी को बोलता हूं, ये प्रोडक्ट देना किसी को देकर, अगर आज को उनको रक्षा दे रहे हैं, उनको फिजिकली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो जैसे ये पुण्य है, जैसे ये पुण्य है, वैसे अगर किसी को आप नहीं दे रहे हैं, आपके वजह से एक प्रोग्राम करना था, आप नहीं किए, इसके वजह से अगर किसी को ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पाप भी कर रहे हैं साथियों, आप पाप भी कर रहे हैं। तो आप मत सोचिए कि रेनेटास कर रहे हैं सिर्फ पुण्य कर रहे हैं। तो आप पुण्य का बहुत ज्यादा है ओजन, थोड़ा सा आप मापिए, या आप पाप का बहुत ज्यादा है। क्या चूक तो नहीं रहे हैं? किसी बंदा को ये प्रोडक्ट चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं। किसी का ये बिजनेस प्लान चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं, आप वेट करा रहे हैं, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों जाऊंगा। तो क्या ये पाप नहीं है? पाप है। जहां पे किसी को मदद कर सकते थे, एक हाथ उनके पास इशारों से आप दे सकते थे, उनका पकड़ सकते थे, अगर आप नहीं पकड़ रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं साथियों। हम लोग इधर पाप नहीं, पुण्य कमाने के लिए आए हैं। मैं पिछले 20 साल में जो भी अर्निंग किया, जो भी कुछ किया, जितना बिजनेस किया, अप्स एंड डाउन, लाइफ में डाउन एंड अप बहुत हुआ, पर इतना संतुष्टि मुझे कभी नहीं हुआ। इतना संतुष्टि, ये पैसा और प्रतिष्ठा का सिर्फ बिजनेस नहीं है, पैसा प्रतिष्ठा से अपने आप हो जाता है। सबसे बड़ी है जो है संतुष्टि का बिजनेस। संतुष्टि इतना जो होता है ना, ये नाराज, जब जब मैं ये रेनेटास का पैसा से अपना बेटी का स्कूल फीस भरता हूँ ना, जब उसका ट्यूशन फीस भरता हूँ ना, जब उसका चावल खाता हूँ ना, लगता है जीवन में सगुन का चाल यही है, यही राइस है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम और भी अच्छा हो जाता है, हो जाता है। मुझे लगता है ये डाइजेशन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मालूम है बैड मनी, मनी एंड गुड मनी, मनी तो मनी होता है, पर बैड मनी, गुड मनी, ये ग्रेटेस्ट मनी है रेनेटास की ओर से जो हम कमा रहे हैं ना, ये ग्रेटेस्ट मनी है। ग्रेटेस्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रेटेस्ट, क्योंकि वो एक एक रुपया से किसी किसी का दर्द, यहाँ पे क्या है ना, दर्द दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअली ऑल्सो। क्या? फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। अगर मन में जब संतुष्टि रहेगा ना, सचमुच आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पावर, चाहे आप किसी भी रिलीजन में हो, ये आपके मन में आएगा। क्योंकि एक बात है सभी धर्म में है, ऋणी नहीं दानी बनो, ऋणी नहीं दानी बनो। आपको मैं बोल सकता हूं, आप पहले आप सोच लीजिए, जो नया व्यक्ति है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, या नए जुड़े हैं, ये कोरोना काल में कितने सारे व्यक्ति को आप मदद किए हैं, कितने सारी को आपको मन था, कर नहीं पाए, ऐसा बहुत सारे व्यक्ति को होगा। पर ये जगह है, आपको अर्निंग ऐसा होगा, आप आप दानी बनेंगे, ऋणी नहीं दानी बनेंगे। जीवन में भगवान को बोला गया था, शिव गीता में है, जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? उन्होंने एक ही बात बोला था कि दूसरे को सेवा करने में, वो जो पुण्य का काम है, ये मनुष्य जन्म में उससे ज्यादा और कुछ है नहीं। तो साथियों, ये सेवा का काम हम लोग कर सकते हैं। ये रेनेटास का मतलब क्या है? रीबार्थ। आपको मालूम है, एक अंडा, सभी को 2 बार जन्म होता है, 2 बार। आप सोचिए, एक अंडा एक बार जन्म लिया ना, एक मुर्गी के अंदर से या पंछी के अंदर से एक अंडा जन्म लिया, मतलब जन्म, अंडा आया, इसके बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है, फिर वो पंछी बनता है। हमारा भी ऐसा है। पहले श्री राम था, क्या था? श्री रामचंद्र। क्या है? 14 साल वनवास के बाद उनका
क्या हुआ? रीबर्थ हुआ, पुनर्जन्म हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र वो कैसे बना? 14 साल के वनवास के बाद। तो जो भी है उनके लिए जो नेगेटिव था वो उनके लिए मौका था, नहीं तो श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। हमारे उधर ऐसा नहीं है 14 साल का वनवास, सिर्फ माइंड सेट करना। जिंदगी में सेट होने के लिए माइंड सेट जरूरी है। और हम लोग बहुत पुण्य किए हैं। मेरा एक भाई बोले हैं, दादा एक जन्म का पुण्य से कुछ नहीं होता है, ये कम से कम कई जन्म का पुण्य है कि रेनेटास जैसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिले। कोई तो बोलता है एक व्यक्ति का पुण्य से भी नहीं होता, दादा परदादा का भी पुण्य है तो रेनेटास जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। साथियों, इसको गवाइए मत। उसमें बदनसीब और खुशनसीब से फर्क थोड़ा सा है, दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। जो नसीब वाले है वो नसीब वो काम वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ के आगे बढ़ता है, और बदनसीब वाले क्या है, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसको हाथ से खो देते हैं, उसको खो देते हैं। तो बदनसीब नहीं होना है। रेनेटास जब हमको मिला है, हमको खुश नसीब मिलना मतलब खुश नसीब बनना है और खुद नसीब बनाना है। और 3 मिनट है, 3 to 4 मिनट्स, मैं 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट जरूर करूंगा। बस आपसे 3 से 4 मिनट लूंगा। साथियों, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, घर में रह के सिर्फ काम नहीं बनेगा। ये मालूम है, बहुत जूम कॉल हम लोग किए हैं, वो करना चाहिए, उसमें हम लोग सीखेंगे। क्योंकि एक ही बात है, सिर्फ सीखेंगे और प्लान शो करेंगे तो आपको पैसा 1000 में ही आएगा। सीखेंगे और प्लान शो करेंगे तो, और सीखेंगे प्लान शो करेंगे और सिखाएंगे तो आपको लगभग लाख की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा बहुत लाख, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर सीखेंगे, सिखाएंगे और सिखाने वाला पैदा करेंगे, सीखेंगे सिखाएंगे और सिखाने वाला पैदा करेंगे, तो आपका चेक भी सुब्रतो दत्ता जैसा हफ्ते में करोड़ों से भी ज्यादा आ सकता है। साथियों, ये बात मेरा, ये टेक्निकल पॉइंट आप पकड़िए, सीखिए, सिखाइए और सिखाने वाले को पैदा कीजिए। और परिश्रम डेफिनेटली उसका कोई विकल्प है ही नहीं, वो कीजिए। क्योंकि हम लोग भगवान करे बोलते हैं, भगवान तो कुछ नहीं करता है, क्योंकि गॉड इज वर्किंग, मतलब गॉड इज वर्किंग फॉर यू, गॉड इज वर्किंग विथ यू। भगवान आपके लिए कभी कुछ नहीं करता, भगवान आपके लिए कुछ नहीं करता, भगवान आपके साथ करता है। क्या साथियों, आप क्या आपके साथ करने के लिए राजी है? एक बात होता है ना कि कामयाब होने के लिए नजर मंजिल में होना चाहिए, कामयाब होने के लिए नजर मंजिल में होना चाहिए। कौवा टोकने से बाज पक्षी रोकते नहीं है, कौवा टोकने से बाज पक्षी रोकते नहीं है। आपके अंदर ही एक कौवा है, एक बाज पक्षी है। कौवा बोलेगा नहीं होगा रे बेटा, नहीं होगा, बहुत कुछ कर लिया, तेरे से नहीं होगा, चल आज नहीं, कल नहीं, परसों करते हैं, बाद में। साथियों, कौवा को जो है उनको बात मत सुनिए। ईगल पक्षी जो है, बाज पक्षी है, उनका बात सुने कि नहीं, हमको उड़ना है, साथ में बहुत सारे साथियों को लेके हमको उड़ना है, आगे बढ़ना ही है हमको किसी भी तरह। क्योंकि मैं कहता हूं, आपको अंदर 2 आप है, जीता हुआ आप और हारा हुआ आप। साथियों, हारा हुआ आप आपको हर वक्त रोकेगा नहीं, जो हुआ है काफी हुआ है और नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं होगा, शायद मेरे साथ, ये मेरा नसीब नहीं है, उनका नसीब था, बेकार की बात है। जीता हुआ आपका बात सुनिए, आपके अंदर वो जीता हुआ आप है, क्योंकि हमको करना है। बोले तो कोई कमिटमेंट अगर कर दिया ना, मैं बोलता हूँ सुब्रतो दत्त, तो क्या हुआ, ये जो होठ है ना, ये होठ हम लोग मांसपिंड है, मांसपिंड, इसको हवन कुंड में बदलिए, हवन कुंड में बदलिए, जहां से सुब्रतो दत्ता जी जो कुछ बोलता है वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना काम में वो मांसपिंड को हवन कुंड बोलता है। एक लीडर तरसते हैं कि सुब्रतो दत्ता जी अगर कुछ बोलेंगे कि वो 100% होगा उनका जिंदगी में। साथियों, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए सुब्रतो दत्ता जी का जो टिप्स है, 76 डेज अपना लाइफ का कम से कम 70 से लेकर 80 दिन या 100 दिन दीजिए। जो 100 दिन के बाद आपको ना लगे कि आप एक्स्ट्रा और एक भी प्लान शो कर सकते थे, नहीं कर सकता था। मैंने खुद को इतना सींचा और बोया, तो आज सुब्रतो दत्ता जी ने कुछ पाया। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास उतना ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और 1 मिनट लूंगा। साथियों, बात करने तो लग रहा तो है आज, मतलब 2-2.5 घंटा और भी बात करूं, बहुत कुछ बोलना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। मैं आप सभी को गुजारिश फिर से करूंगा, 4 तारीख डेट है, 4 तारीख के लिए लगे रहिए, बहुत कुछ कीजिए, जिसका टारगेट है डेफिनेटली कीजिए, होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, उम्मीद मत रखिए, जीत रखिए, जीत तो डेफिनेटली होगा। जो जिसका रैंक है, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, हम लोग वादा किए हैं, एलडीबी में वादा किए, 4 तारीख सब रैंक बदलेंगे।
जो रीजनल बनना चाहते हैं, जो एलिट बनना चाहते हैं, डेफिनेटली होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी रेनोवियंस का जो है, जो सचमुच एक्टिवली काम करेंगे, उसका जरूर वो रैंक बदलेंगे ही बदलेंगे, क्योंकि 4 सितंबर जो है रैंक बदलने वाला दिन है। 4 सितंबर जो है हमारा जिंदगी में नया किरण ले आने के वाला दिन है। तो सभी टीम को, साथियों को बस 4 लाइन सुना के आज का मेरा ये मीटिंग लगभग संपूर्ण करूंगा, क्योंकि पूरा संपूर्ण तो नहीं हुआ समय के कारण, मैं संपूर्ण करूंगा। समय कुछ कोई बोलेगा 4 तारीख में रैंक बदलना, कैसे बदल सकते हैं, अभी तो 2 तारीख होगा। साथियों, ये से जिसका होता है ना 2-3 दिन में होता है, नहीं तो 2-3 महीना क्या 2-3 साल भी मतलब कम लगता है। क्या है ये बोल के मैं संपूर्ण करता हूं। इससे पहले आपको जोरदार रॉकिंग ग्रेनेडर्स, कश्ती मेरा बहुत फेवरेट है। पहले जो बोला, मैं बहुत, ये बिरला ग्रुप से भी मैं ये बात बोलता हूं, मैं भी इसमें बहुत इंस्पायर्ड होता हूं। कश्ती, कश्ती तूफान से भी टकरा सकती है, मौत आके भी रुक सकती है। कश्ती, नाव, कश्ती तूफान से भी टकरा सकती है, मौत आके भी रुक सकती है। मायूस ना हो, उदास ना हो, मायूस ना हो, उदास ना हो, बस अपना काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि किस्मत किसी भी समय बदल सकती है, किस्मत किसी भी समय बदल सकती है। रॉकिंग रेडर्स, थैंक यू टू ऑल। क्या बात है दादा, पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया आपकी इस मुखारबिन से, आपकी वाणी को सुनने के बाद। मैंने जीवन में पहली दफे सुना और पहली दफे में ही आपका दीवाना हो गया। क्या शब्द आपने दिए, क्या बातें आपने बताई, क्या स्टेटमेंट्स आपने डिलीवर किए कि इंसान उम्मीदों को पालने वाला कभी कामयाब नहीं होता, जो जिद को पालता है वही कामयाब हो सकता है। सपनों को देखने वाला, और 4 तारीख को रैंक बदलने का दिन है। गौर करें आप लोग, सर ने क्या बताया, 4 तारीख रैंक को बदलने का दिन है। जिस जिंदा दिली के साथ आपने आज की ये ट्रेनिंग दी है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हजारों हजार की संख्या में लोग अब अपने रैंक को बदलेंगे, अपनी इनकम को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि उनको भी रुकना नहीं है, उनको भी ठहरना नहीं है, उनको भी अब उड़ान भरना है और उन्हें भी कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है। तो आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया मुखर्जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर रात को एक दिग्गज से मुलाकात करने के लिए, इसी प्रकार की लगातार पावरफुल ट्रेनिंग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, और कल रात को फिर 9 बजे मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से और मानस मुखर्जी सर की तरफ से जय हिंद एंड रॉकिंग ग्रेनेडर्स।